बीजेपी ये कहती है कि भाई हम ईवीएम से बैलेट पेपर से भी हम जीत जाएंगे, तो बीजेपी कराए ना बैलेट पेपर से चुनाव। तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, आप कृष्ण को लाएंगे, आप कृष्ण बचे हैं उनके पास में, ठीक है, फिर कृष्ण खत्म हो जाएंगे, फिर कृष्ण का मंदिर हो जाएगा, फिर और कोई मुद्दा आ जाएगा इनके पास में। सबका साथ सबका विकास, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा सर जी। विकास में तो सारा घोटाला ही है, विकास तो खत्म ही हो गया देश के अंदर। पब्लिक जनता, आम जनता भी यही कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और मोदी जी कहते हैं हम तो हर जगह से अपना सत्ता ला सकते हैं, हमारा बल कम इतना है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दें। अगर वो जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव हो, ठीक है, तो मैं 100% लिखित देता हूँ कि बीजेपी कभी केंद्र में नहीं आ पाएगी। आज मैं गरीब हूँ, मैंने प्रशासन के खिलाफ बोला तो मेरे ऊपर भी बुलडोजर नीतियाँ चल रही हैं, और कई जगह ऐसा हो रहा है। हर व्यक्ति आज हिंदू 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 चिल्ला रहा है, हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है, तो मुसलमान कहाँ जाएगा? क्या वो देश में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था? कारगिल की जंग में वीर हमीद अब्दुल ने भी टैंक फोड़ा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं मेरठ मंडल का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ से हैं? मैं नोएडा से बिलोंग कर रहा हूँ। इस बार ईवीएम या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। रीज़न ये है, अगर बीजेपी ये कहती है कि भाई हम ईवीएम से बैलेट पेपर से भी हम जीत जाएंगे, तो बीजेपी कराए ना बैलेट पेपर से चुनाव, हम तो उसके समर्थन में हैं। अगर बीजेपी उस वक्त में निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, पब्लिक जनता, आम जनता भी यही कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। अगर सरकार, मोदी जी कहते हैं हम तो हर जगह से अपना सत्ता ला सकते हैं, हमारा बल कम इतना है, तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दें। अगर वो जीत जाते हैं तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस बार अगर बैलेट से चुनाव होता है, मोदी जी जीत जाते हैं, तो क्या करेंगे फिर आप लोग? क्या करेंगे हम लोग? जो फिर हम उसकी जो भी स्वीकार करेंगे, जो भी रणनीतियां हैं उनकी, जो भी कानूनी प्रक्रिया जो चल रही हैं, कानून जो है, कानून के हिसाब से हम उनके समर्थन में हैं। यदि वो दबाव बना के गरीबों को शोषित करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर पूर्व आईजी हैं, लगातार उनकी भी पार्टी है, उनकी भी पार्टी का क्या, उनके भी पार्टी से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? जी, यहाँ से अभी देखिए लोकसभा के लिए अभी कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है। हाँ। अभी वो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर न्यूटन ठाकुर जी इसके बीच में क्या कहती हैं और कब तक इसका जो है निर्णय लेती हैं और कब यहाँ पे जो है कैंडिडेट सेलेक्ट करती हैं, वो राष्ट्रीय कमेटी का मुद्दा है। जी, आप लोग इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, आप जैसे तमाम पार्टी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज कई दिनों से ये धरना लगातार चल रहा है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्या ईवीएम इसके पहले विरोध नहीं हो सकता था ईवीएम का? बिल्कुल हो सकता था। हम लगातार देखिए अपना सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया अकाउंट से, अखबारों के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते आए हैं ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। बिल्कुल, ईवीएम हटाइए, बैलेट पेपर से चुनाव हटाइए। और मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो? देखिए वो तो वक्त तय करेगा, पब्लिक जिसको ज़्यादा पसंद करती होगी कि अगर बैलेट पेपर से भी मोदी जी आते तो शायद हो सकता है कि भाई पब्लिक मोदी जी को ही पसंद करती है, ठीक है। और यदि बैलेट पेपर से चुनाव हार जाते हैं तो आप खुद समझदार हैं कि भाई ईवीएम में कहाँ गड़बड़ी और कहाँ गड़बड़ी नहीं है। मुद्दा क्या होगा फिर? मुद्दा यही होगा कि यदि सरकार बनती है बीजेपी की, हम लोग पूर्ण रूप से उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। यदि सरकार नहीं बनती है तो सभी को पता, इनके हल्ला हो जाएगा, मतलब देश में एक तरीके का भाई ईवीएम में ही गड़बड़ी थी, बैलेट पेपर से ये लोग चुनाव नहीं जीत पाए। और हकीकत यही है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, ठीक है, तो मैं 100% लिखित देता हूँ कि बीजेपी कभी केंद्र में नहीं आ पाएगी। बैलेट से चुनाव हो तो बीजेपी केंद्र में नहीं आ सकती है। बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए आप लोग, सभी लोग इस वक्त तैयार खड़े हुए हैं। बिल्कुल तैयार। बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो आप लोग स्वीकार करेंगे, जीते या ना जीते? जीते या ना जीते। हाँ, पर आपकी पार्टी भी चुनाव के लिए भी कोई अहम मुद्दा भी तैयार नहीं हुआ है, भी कोई तैयार भी नहीं है। फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त, आप लोग यहाँ से जा रहे हैं या अभी रुकेंगे? नहीं, अभी हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ से निकल रहे हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम भी निकलेंगे यहाँ से। हाँ, हमारा धरना अभी यहाँ समाप्त हो गया। हमने अपना जो ज्ञापन देना था वो हमने ज्ञापन दे दिया है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋषि यादव। इस बार बैलेट पेपर या ईवीएम? नहीं, बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर। लगातार आप लोग बैलेट पेपर, सर पे टोपी लगाए हैं, आज़ाद अधिकार सेना का। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमिताभ ठाकुर जी हैं, उनके साथ अभी मंच यहाँ पे संबोधित किया गया, तो क्या उसमें आप लोग क्या जानकारी है? जानकारी है मतलब क्या चीज़ें आप लोगों को बताया गया है यहाँ? यहाँ ये बताया गया कि देखिए जो ये
कानून व्यवस्था जो चल रही है ये सही ढंग से नहीं चल रही है। यहाँ गरीबों को शोषण किया जा रहा है और जो है नियमों का उल्लंघन किया जाता है। जो बुलडोजर बाबा जो बुलडोजर चलाते हैं, ये जो है कुछ पैसे लेके किसी के ऊपर चला देते हैं और जातिवाद के ऊपर भी चला देते हैं। अगर एक हिंदू देश के अंदर में यदि बुलडोजर की जो रणनीति चल रही है, यदि आज मैं गरीब हूँ, मैंने प्रशासन के खिलाफ बोला तो मेरे ऊपर भी बुलडोजर नीतियां चल रही हैं और कई जगह ऐसा हो रहा है, कई जगह ऐसा हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसी ने प्रशासन के खिलाफ बोला था तो उसके घर भी बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसके खिलाफ जो है उसके जो सच बोलने के कारण उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो क्या ये कहाँ तक सही है, आप लोग खुद बताएं। पर कहते हैं मोदी जी हैं तो सब कुछ संभव है, मोदी जी महंगाई कम किए हैं, सब कुछ सभी लोग लगातार तो कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा था खत्म हो गया, राम को लाए हैं, तमाम प्रक्रियाएं तो चल रही हैं। अब वो कृष्ण को लाएंगे, अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, अब कृष्ण को लाएंगे, अब कृष्ण बचे हैं उनके पास में, ठीक है। फिर कृष्ण खत्म हो जाएंगे, फिर कृष्ण का मंदिर हो जाएगा, फिर और कोई मुद्दा आ जाएगा इनके पास में, ठीक है। लोगों को हमेशा धर्म के बीचों में इन्होंने बांट दिया, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है अगर यही मोनोपोली रही बीजेपी की और यही लोगों को लेके हर व्यक्ति आज हिंदू 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 चिल्ला रहा है, हिंदू हिंदू चिल्ला रहा है, तो मुसलमान कहाँ जाएगा? क्या वो देश में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था? कारगिल की जंग में वीर हमीद अब्दुल ने भी टैंक फोड़ा था, तो सर उस चीज़ को भी याद कीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। क्या वो चाहते वो भी अपना जो है अपना स्वार्थ देखते? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हर किसी की हिस्सेदारी है इस देश के अंदर में, ठीक है। राम मंदिर का मुद्दा खत्म, कृष्ण मंदिर का मुद्दा अब लेके इन्होंने, अब अयोध्या खत्म हो गया तो अब कृष्ण नगरी की बारी है ना। तो ये तो है ही है सब जगह, ये तो राजनीति है, अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं लोग बाग। बीजेपी पार्टी कहती है हम जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। हाँ। क्या एक चीज बताइए, जो भगवान ने सृष्टि रची है, क्या जो राम को लाए वो राम को लाएंगे या राम तुम्हें लाए हैं? आप बताइए, वो राम को लाएंगे, ला सकते हैं? कोई संभव है जो भगवान को ला सकता है? भगवान को लाना संभव नहीं। तो प्रकृति लाई है ना हम लोगों को, हम प्रकृति को कैसे ले आएंगे आप बताइए। तो मोदी जी तो कहते हैं कि राम को लाए। यार कहने के लिए तो अब मैं भी कहता हूँ, है ना, लेकिन जो एक्चुअल है वो एक्चुअल मुद्दों पर बात करें ना आकर के। एक्चुअल मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। आजकल पढ़े लिखे MBA BA पढ़े लिखे लोग हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? अगर इतना सक्षम है, सबका साथ सबका विकास, विकास तो कहीं दिख ही नहीं रहा सर जी। विकास में तो सारा घोटाला ही है, विकास तो खत्म ही हो गया देश के अंदर। अभी आप लोग यहाँ कब तक धरना देंगे? सर हमारा धरना देखिए समाप्त हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है संपूर्ण घोषणा कर दी है कि हमारा जो है खत्म हो चुका है धरना। तो अब हम लोग फिलहाल अपने अपने सभा के लिए निकलेंगे, अपने अपने मंडल और जोनल में मीटिंग रखेंगे, उस अनुसार हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बार फिर किसकी सरकार बनाई जाए या किसको कुर्सी सीट पर बैठाएंगे ताकि वो अच्छी पार्टी हो और आप लोगों के लिए या सभी समाज के लिए अच्छा कार्य करें? देखिए सर, हमारी जो पार्टी का उद्देश्य है अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। आगे की रणनीति तय करेगी हमारी पार्टी की, हमें किस स्तर पर चुनाव लड़ना है और कहां तक लड़ना है। लेकिन हम तो यही कहेंगे बैलेट पेपर से चुनाव हो तो ज़्यादा उचित है। इस बार बैलेट पेपर, इस बार बैलेट पेपर। चलिए, फिलहाल ये आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर के कुछ सैनिक हैं, लगातार यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे। यहाँ EVM प्रोटेस्ट को लेकर तमाम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो देखकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।